एम अंकित जैन फ्रॉम पल्स करियर इंस्टीट्यूट। बच्चों लास्ट वीडियो में हमने सर्कल की थ्योरीज स्टडी करी थी, आज हम उस पर बेस्ड कुछ 2023 के क्वेश्चंस करेंगे। देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है, let A be the point 1, 2 and B be any point on the curve। A 1, 2 पॉइंट है और B कोई पॉइंट है इस कर्व के ऊपर, सर्कल के ऊपर, है ना। तो सर्कल के ऊपर हम कोई पैरामेट्रिक पॉइंट भी एज्यूम कर सकते हैं। सर्कल पर, इस सर्कल पर पैरामेट्रिक पॉइंट क्या सेटिस्फाई करेंगे? 4 cos थीटा और 4 sin थीटा सेटिस्फाई करेगा ना बच्चों। इसको, इसमें 4 cos थीटा और 4 sin थीटा पुट करेंगे तो उनका सम 16 हो जाएगा। इफ द सेंटर ऑफ द लोकस ऑफ P, if the center of the locus of the point P पॉइंट का जो लोकस बनेगा, तो हो सकता है वो सर्कल की इक्वेशन हो, तभी इसने सेंटर की बात की है ना। तो लोकस ऑफ द पॉइंट P, उसका जो सेंटर होगा, विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB, इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेगा, है ना, इन 3:2। समझ आ गया सबको? इज द पॉइंट अल्फा कोमा बीटा देन द लाइन सेगमेंट AC। तो सबसे पहले मुझे P पॉइंट का लोकस निकालना है, और इस क्वेश्चन में आप देखें P पॉइंट आपको कहीं गिवन ही नहीं है बच्चों, है ना। P पॉइंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही गिवन नहीं है। A और B दो पॉइंट हैं। इफ द सेंटर ऑफ द लोकस ऑफ द पॉइंट P पॉइंट का लोकस का सेंटर विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB इन 3:2। तो यहां पर P पॉइंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग है, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं बच्चों, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लाइन सेगमेंट AB of length L the set of values of, यहां भी मिसिंग है, ए स्क्वायर, सपोज कर लेते हैं ये ए स्क्वायर है, फॉर विच द लाइन दिस बाइसेक्ट टू डिफरेंट कॉर्ड। बच्चों कॉर्ड के क्वेश्चन इस समय अब डिलीट हो चुके हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन को भी स्किप किया जा रहा है। अभी हम वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो सिलेबस में बचे हैं। जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं, हालांकि इसमें भी टेंजेंट के बारे में कहा गया है, फिर भी इस क्वेश्चन को करते हैं। लेट द टेंजेंट्स एट द पॉइंट A and B on the circle intersect at the point C। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इस A पॉइंट पर और B पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन कैलकुलेट कर लेता हूं, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पर टेंजेंट, आप जानते हैं सर्कल से टेंजेंट कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर को लिखेंगे x इंटू एक्स, और उस y स्क्वायर को लिखेंगे y इंटू वाई, माइनस 3/2 ब्रैकेट में x प्लस x, इस 3x को इस तरह से लिखेंगे, और आगे tan y है बच्चों, तो tan/2 y प्लस y, और लास्ट आगे -15। अब आप इसमें x और y की जगह ये पॉइंट रखिए, तो फर्स्ट टेंजेंट आ जाएगा आपके पास, x की जगह 4 और y की जगह -11। तो ये बचेगा 4x माइनस 11y माइनस 3/2x माइनस 6 प्लस 5y माइनस 55 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें 2 एलसीएम लेते हैं बच्चों, 8x माइनस 22y माइनस 3x माइनस 12
प्लस का 10y, ये बच्चों 70 हो गया है ना, और ये 2 से मल्टीप्लाई होकर 140। तो आप देखेंगे कितने x बचे, 5x, और y कितना बचा, 12y, और ये कांस्टेंट बचा 152। तो ये आपके पास आ गया इस पॉइंट पर टेंजेंट, फर्स्ट पॉइंट पर टेंजेंट, जिसे मैं यहां अलग से सेपरेट लिखकर छोड़ देता हूं बच्चों, है ना। 5x माइनस 12y माइनस 152 इज इक्वल टू 0। क्लियर, ए पॉइंट पर टेंजेंट आ गया। अब इसी तरह से आप बी पॉइंट पर टेंजेंट कैलकुलेट कीजिए बच्चों, बी पॉइंट पर टेंजेंट। अब इस बी पॉइंट पे टेंजेंट कैलकुलेट करेंगे, x की जगह 8 और y की जगह -5। ठीक है बच्चों, 2 एलसीएम पहले ही ले लेते हैं। चलो 16x, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं पूरी इक्वेशन को, 10y माइनस 3x माइनस 24, ब्रैकेट ओपन कर दिया इसका, प्लस का 10y, 10 5 जा 50, और ये माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे कितने x हो गए बच्चों, 13x, एंड y सब्ट्रैक्ट हो गया बच्चों, ठीक है ना। और क्या बचेगा, माइनस का ये नेगेटिव के जो टर्म बचेंगे 50, 80 और 104। तो x आ गया बच्चों 8। ये सेकंड इक्वेशन आ गई आपके पास, दोनों टेंजेंट आ गए आपके पास। अब आगे रीड कीजिए, इस क्वेश्चन में आगे क्या लिखा है। ये दोनों टेंजेंट इंटरसेक्ट एट द पॉइंट सी, सी पॉइंट पे कट करते हैं। तो मैं सी पॉइंट को कैलकुलेट कर लेता हूं। x की वैल्यू 8 यहां पुट करता हूं बच्चों, तो 40 माइनस 12y माइनस 152 इज इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे उस तरफ जाकर 12y हो गया, और इधर माइनस का 112, बिल्कुल ठीक है। 12 इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 112 अपॉन 12, ठीक है बच्चों। 4 से इसे कैंसिल कीजिए, 4 2 जा 8 और 4 8 जा 32। तो ये सी पॉइंट आ गया आपके पास 8 कॉमा माइनस का 28 अपॉन 3। क्लियर। अच्छा, अब क्या चाहिए इसे, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज सी। उस सर्कल की रेडियस निकालो जिसका सेंटर तो सी है, एंड द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी, ए और बी इसको मिलाने वाली लाइन टेंजेंट है। तो आप देखो, आपको ऐसे सर्कल का रेडियस चाहिए जिसका सेंटर आपको पता है सी पॉइंट, और इन ए और बी पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन इस सर्कल की क्या है बच्चों, टेंजेंट, ठीक है ना। तो मैं एक काम करता हूं, पहले इस लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट कर लेता हूं। y माइनस y1, सपोज कर लो ये y1 हो गया फर्स्ट पॉइंट, इधर x माइनस x1, और यहां स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। -5 में से इसे माइनस करोगे बच्चों 6, और 8 में से 4 माइनस करोगे 4। तो आप देखेंगे y प्लस 11 इक्वल टू 3 अपॉन 2 x माइनस का 4। तो बच्चों 2y प्लस 22 इज इक्वल टू 3x माइनस का 12। तो इक्वेशन आपको मिलेगी 3x माइनस 2y माइनस 34 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस 2y माइनस 34 इज इक्वल टू 0।
अब आप इस पॉइंट का जो इस लाइन से डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, ये डिस्टेंस ही आपकी रेडियस है। तो रेडियस आ गई बच्चों, इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस निकालिए, फॉर्मूला आप जानते ही है ना। x की जगह 8 पुट कीजिए यहाँ पर 24, y की जगह -28/3 पुट कीजिए तो +56/3 एंड लास्ट टर्म है माइनस का 34 डिवाइडेड बाय अंडर डिवाइड किसका करते हैं बच्चों, मॉड रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका मतलब x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। 9 + 4 सॉल्व कर सकते हैं अब अपने आप इसे। आप ऊपर हो गया 56/3 और इसमें से इसको माइनस किया तो 10 और नीचे हो गया बच्चों √13। ओके, अब आप एलसीएम लेके माइनस कीजिए तो 26/3 26 को लिखेंगे 2 × 13, 13 से √13 कैंसिल होगा तो 2/3 √13। ये है इस सर्कल की रेडियस। तो कौन सा ऑप्शन अपना मैच हुआ बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर हुआ आप सभी को, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए बच्चों क्या क्वेश्चन है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द सर्कल आर a alpha, 0 and b 1, beta. The point of intersection of the line and the circle. तो पहले मैं इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालता हूं, है ना। या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गिवन है, ये सीधे हम इसे सेटिस्फाई करा देते हैं बच्चों। तो मैं इसको अगर ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाई कराऊंगा ना तो अल्फा और बीटा मिल जाएगा, और फिर इन दोनों पॉइंटों को इसमें सेटिस्फाई कराएंगे तो ए और बी आपको मिल जाएगा। ऐसा सोच सकते हैं अपन। देखिए सबसे पहले अल्फा, 0 इसको सेटिस्फाई कराइए तो अल्फा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा इज इक्वल टू 0। एक अल्फा की वैल्यू 0 आ गई बच्चों और एक 2 आ गई, ठीक है। अच्छा सेकंड पॉइंट सेटिस्फाई कराइए 1, बीटा, तो 1 + बीटा स्क्वायर माइनस का 2, तो बीटा स्क्वायर 1 हो गया बच्चों, तो बीटा की वैल्यू ±1 आ गई। अगर मैं अल्फा 0 लूं तो ए पॉइंट आ जाएगा 0, 0 और अगर 2 लेंगे तो ए पॉइंट आ जाएगा 2, 0। अगर बीटा की वैल्यू 1 लेंगे बच्चों तो 1, 1 मिलेगा पॉइंट, और अगर -1 लेंगे तो 1, -1। अब सबसे पहले इन पॉइंट्स को इसमें सेटिस्फाई करा के हम ए और बी कैलकुलेट करते हैं। ये पॉइंट तो बिल्कुल इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है बच्चों, पर ए और बी नहीं निकाल पाएंगे आप। अगर इस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई कराएं तो आपको मिलेगा बच्चों 2a = 0, मतलब a की वैल्यू 0 मिलेगी। क्लियर। अगर आप इस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई कराते हैं तो 1, 1 अगर आप रखें इसमें तो क्या मिलेगा बच्चों आपको, a + b = 0। अगर a 0 हुआ तो b भी 0 हो जाएगा, पर ऊपर लिखा है a ≠ b, मतलब ये सॉल्यूशन तो फेल हो गया। ये सॉल्यूशन बिल्कुल ठीक है, क्यों, क्योंकि इससे कोई सॉल्यूशन निकला नहीं, है ना। अब ये पॉइंट रख के देखिए आप, a - b = 0, तो अगर a 0 हुआ तो उससे भी आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है, b 0 है। क्लियर। तो आप इस लाइन को तो आप a और b को तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, है ना। फिर से देखो एक बार रीड करते हैं, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द सर्कल। अगर मैं इस सर्कल को ड्रॉ करूं तो इस सर्कल का सेंटर है बच्चों 1, 0 और इसकी रेडियस है बच्चों 1। इसका मतलब ये सर्कल ओरिजिन से टच होकर जा रहा है, वाई एक्सिस को ओरिजिन पर टच कर रहा है, ठीक है ना। 0, 0 और ये लाइन भी ओरिजिन से जा रही है,
इसका मतलब कंफर्म हो गया आपका अल्फा तो 0 ही है ना, अल्फा तो 0 कंफर्म हो गया आपका, राइट। ये पॉइंट हो गया आपका अल्फा कॉमा 0, ठीक है। अब बात रही आपकी ये ए और बी इक्वल नहीं है, यही तो ऐसा लगता है अगर ए 1 हो जाए तो बी -1 हो सकता है बच्चों, क्योंकि ये जो लाइन बनेगी ना ये इसको इंटरसेक्ट करेगी बच्चों, ठीक है ना। और आप देखेंगे ए 1 और बी -1 हुआ तो ये रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। पर अगर फिर इस पॉइंट को यहां से रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि आप देखेंगे डायग्राम में इस पॉइंट से ये लाइन पास नहीं हो रही बच्चों, इसलिए इस पॉइंट को रिजेक्ट किया जाए और इसको लिया जाए, क्योंकि लाइन इससे पास हो रही है बच्चों। फिर से सुनो मेरी बात, देखो मैंने इसका डायग्राम बनाया, इस सर्कल का सेंटर और मुझे रेडियस पता चल गई, और ये लाइन ऐसे बनेगी, ओरिजिन से पास हो रही है, और आप ऐसे ड्रॉ करेंगे तो इस सर्कल को क्या करेगी, कट करेगी। तो अब आप बताइए इन दोनों में से किससे, इन चारों में से ये लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है, या सर्कल को कहां कट कर रही है। ओनली ये 2 पॉइंट ही इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ट्रू है, जहां पर ये लाइन इस सर्कल को कट करेगी। तो एक तो 0 0 पॉइंट हो गया आपका, और एक हो गया 1,1। तो फाइनली कंक्लूजन मिला, मैं इसे इरेज करता हूं। अल्फा पॉइंट ए हो गया आपका 0 0 और बी पॉइंट हो गया 1 1। तो अब इस पॉइंट के हिसाब से ये इक्वेशन हो गई y बराबर x, y बराबर x। a हो गया 1 और b हो गया -1, या a को -1 ले लो और b को 1, ठीक है बच्चों। ये पॉइंट हो गया आपका 1,1, क्लियर। पॉइंट a, पॉइंट b और लाइन की इक्वेशन y = x। अब पढ़िए आप आगे, द इमेज ऑफ द सर्कल, इस सर्कल की इमेज चाहिए आपको, किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू ए बी लाइन एज ए डायामीटर इन द लाइन, है ना। द इमेज ऑफ द सर्कल, सर्कल की इमेज निकालनी है विथ ए बी एज ए डायामीटर, इस ए बी को डायामीटर समझकर। तो अगर इसको मैं डायामीटर समझूं तो क्या मैं सर्कल की इक्वेशन निकाल सकता हूं बच्चों, इसको डायामीटर समझकर। x - 0 x - 1, कल मैंने आपको डायामीटर फॉर्म में सर्कल की इक्वेशन का फॉर्मूला लिखाया था, उस फॉर्मूले को मैं अप्लाई कर रहा हूं बच्चों, जिससे मैं इस ए बी को डायामीटर समझकर सर्कल की इक्वेशन कैलकुलेट कर लूं। उस सर्कल की हमें इमेज कैलकुलेट करनी है ना। x² - x, ये आ गया आपके पास वो सर्कल जिसकी इमेज आपको कैलकुलेट करनी है। अब इसकी इमेज किसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करनी है, इन द लाइन, इस लाइन में इसकी इमेज कैलकुलेट करनी है ना। तो ये लाइन क्या है बच्चों, y = -x, ठीक है। तो इस सर्कल का जो सेंटर है, इस सर्कल का सेंटर कितना है बच्चों, 1/2, क्या ये लाइन इसे सेटिस्फाई कर रही है बच्चों, यस। दोनों आपस में मिलेंगे ओरिजिन पर, दोनों आपस में मिलेंगे ओरिजिन पर, ठीक है ना। आप ये पॉइंट इसमें रख के देख सकते हैं, ये दोनों आपस में कहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। y की जगह x रखेंगे तो 2x², और यहां y की जगह आपने रखा -x, तो x से x गया, बिल्कुल केवल एक ही पॉइंट आ रहा है ओरिजिन। तो ये एक तरीके से इस लाइन के लिए टेंजेंट है। मैं यही सोच रहा था, मेरा इमेज निकालना है तो इमेज के लिए ऐसा ही सोचेंगे आप। अब आपकी इमेज बनेगी यहां, तो इमेज में चेंज क्या होता है बच्चों, सेंटर, क्लियर। तो मैं इस सेंटर को कैसे कैलकुलेट करूं, अच्छा ये पॉइंट आप बता सकते हैं कितना होगा, 0,0, 0,0, ठीक है ना। ये पॉइंट आपका कितना होगा, 0,0, ठीक है। तो मिड पॉइंट की हेल्प से भी आप इस पॉइंट को निकाल सकते हैं
या मैं इस तरह से कोशिश करता हूं, जिससे इस पॉइंट में कोई मिस्टेक ना हो। अगर मैं मिड पॉइंट के हिसाब से इस पॉइंट को निकालू ना तो बच्चों ये पॉइंट आएगा -½ -½ तो -½ सेंटर किस ऑप्शन में मिल रहा है? किसी में भी नहीं मिल रहा, -½ और -½ है ना। तो आप प्रॉपरली ऐसे निकालिए। आप सपोज कर लीजिए ये पॉइंट है H, K, इसको यहां से हटा दीजिए। अब आप क्या कीजिए, जैसे आपको इमेज निकालने का मैंने स्ट्रेट लाइन में क्वेश्चन सिखाया था, क्या सिखाया था? सबसे पहला तो ये इन दोनों को मिलाने वाली लाइन इस लाइन पर क्या है? परपेंडिकुलर। तो आप इसका स्लोप और इसके स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा? -1। उससे H और K में एक इक्वेशन बन जाएगी। और सेकंड, इन दोनों का मिड पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, उससे आपके पास क्या मिल जाएगी बच्चों? H और K में सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। उन दोनों को सॉल्व करके आप H और K निकालेंगे तो आपको इस सर्कल का सेंटर मिल जाएगा, और उसी सेंटर के हिसाब से आपको ऑप्शन कंफर्म नहीं कर पाएंगे क्योंकि दो ऑप्शन एक जैसे हैं, ठीक है ना। अब आपको अगर रेडियस कैलकुलेट करनी है तो आप सेंटर से इस लाइन का डिस्टेंस निकाल लेंगे जो रेडियस के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। क्लियर? देखिए बच्चों एक और क्वेश्चन, 2 सर्कल्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ रेडियाई R1 एंड R2। दो सर्कल है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दोनों की रेडियस है R1 और R2। टचेस द कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को क्या कर रहे हैं बच्चों? टच कर रहे हैं, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहे हैं दोनों सर्कल, ठीक है। तो आपको मैंने कल बताया था अगर कोई सर्कल कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करे तो उनका सेंटर का कोऑर्डिनेट, दोनों सेंटर x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों रेडियस के बराबर होते हैं। तो फर्स्ट सर्कल का सेंटर हो गया R1 और रेडियस भी हो गई R1, और सेकंड सर्कल का बच्चों सेंटर हो गया R2, और रेडियस भी हो गई R2। अब मैं दोनों की इक्वेशन भी निकाल सकता हूं। each of them cuts off in intercept of 2 unit with the line. Each of the cuts off in intercept of 2 units with in the line. इस लाइन में वो दोनों सर्कल 2 यूनिट का इंटरसेप्ट बनाते हैं, मतलब इस लाइन को जहां से जहां तक वो सर्कल काटते हैं ना वो डिस्टेंस 2 यूनिट है। पहले तो आप इस सर्कल की इक्वेशन लिखिए। एक काम करते हैं, हम इन दोनों की इक्वेशन एक ही पुट करते हैं। मुझे ऐसा लगता है रेडियस की 2 वैल्यू आ जाएगी तो दोनों की इक्वेशन क्या हो जाएगी? अलग अलग हो जाएगी। एक बार मैं r लेकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं बच्चों, ठीक है ना। अब इसका स्क्वायर ओपन कीजिए, x² + y² माइनस 2rx माइनस 2ry, एक स्क्वायर r² सब्ट्रैक्ट हो गया, एक r² बचा, ठीक है। अगर इसको हम डायग्राम में देखें तो ये दोनों एक्सेस को टच कर रहा है सर्कल। आप ऐसे समझ सकते हैं ये इसकी रेडियस हो गई, सेंटर हो गया, और ये रेडियस हो गई। अब ये इस लाइन के साथ 2 यूनिट का इंटरसेप्ट बना रहे हैं सर्कल। तो इस लाइन को अगर मैं ड्रॉ करूं, ठीक है ना, ये लाइन कट करनी चाहिए तभी इंटरसेप्ट बनेगा बच्चों। तो एक पॉइंट तो इसमें मिल रहा है 0,2 और एक 2,0। एक बार हम समझ लेते हैं, ये लाइन इस तरह से रफली हो सकता है यहां भी हो, कहीं भी हो सकती है, 2,0। तो ये जो डिस्टेंस है ना बच्चों AB, ये डिस्टेंस है आपका 2 यूनिट। तो अब क्या करते हैं हम लोग, इसका और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं और दोनों पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस किसके इक्वल कर देते हैं? 2 के इक्वल, ठीक है ना।
तो इसका और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालिए बच्चों, दोनों एक दूसरे को कहां कट कर रहे हैं, x की वैल्यू आप वहां से यहां पुट कीजिएगा, तो ये हो गया 2 माइनस, देखो मैं हिंट दे रहा हूं, आप लोग अपने आप कीजिएगा, माइनस का 2r, x की वैल्यू हो गई 2 माइनस वाई, माइनस 2ry प्लस r स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 4 प्लस वाई स्क्वायर, 2y स्क्वायर हो गए टोटल, है ना, और माइनस का 4y, इधर आप देखेंगे माइनस का 4r और प्लस का 2ry उससे कैंसिल हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहां से आप है ना y में क्वाड्रेटिक बन गई। देखो जैसे मैं बताऊं इस तरह से आप समझना, इसका डिस्टेंस आपको गिवन कितना है, 2 यूनिट। तो डिस्टेंस अगर आप मान लें इस पॉइंट को x1 y1, ध्यान लगा के सुनो, और x2 y2, तो आप बताइए डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस आपको गिवन है 2, मैंने इसका स्क्वायर कर दिया बच्चों। अच्छा, इस x1 की वैल्यू मैं वहां से रखता हूं और x2 की भी वहां से रखता हूं, तो आप मुझे बताओ क्या ये भी y2 माइनस y1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 2 से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना बच्चों। x1 की वैल्यू हो गई 2 माइनस y1 और x2 की वैल्यू हो गई 2 माइनस y2, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये भी यही है 2 टाइम्स हो गया, तो 2 इक्वल टू आ गया y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसे आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, y2 प्लस y1 का होल स्क्वायर माइनस का 4y1 y2, बिल्कुल ठीक लिखा है मैंने। आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है आपके पास, तो आप बताइए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो y1 y2 होंगे, तो सम ऑफ रूट्स, बड़ा अच्छा तरीका है ना, सम ऑफ रूट्स हो गया माइनस बी अपॉन ए, तो 2 बचेगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया आपका आर स्क्वायर माइनस 4r प्लस 4 अपॉन 2। ठीक है बच्चों, अब इस वैल्यू को आप यहां पुट कीजिए, मुझे लगता है इससे जरूर आपको रेडियस मिल जाएगी। 2 इज इक्वल टू y1 प्लस y2 की वैल्यू 2 यहां पुट कर रहा हूं बच्चों, तो 4 हो गया, और इस 2 से वो 4 कैंसिल हुआ, आर स्क्वायर माइनस का 4r प्लस 4, तो 2 ही बचेगा बच्चों, है ना, माइनस का 2r स्क्वायर प्लस 8r माइनस 8। ठीक है, तो 2r स्क्वायर माइनस 8r प्लस 6 इक्वल टू 0, तो बिल्कुल 100% आपको रेडियस मिल गई। यहां से एक रेडियस मिली आपको 1 और एक रेडियस मिली आपको 3, r1 हो गई और r2 हो गई, दोनों की वैल्यू यहां पुट कर दो बच्चों। ठीक है, तो r1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस r1 r2 का प्रोडक्ट, तो हो गया 3, तो 7 आंसर, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखो मैंने कैसे किया, फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। 2 सर्कल थे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जिनकी रेडियस r1 और r2 है। ठीक है, ये दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को क्या करते हैं बच्चों, टच करते हैं। तो अगर कोई सर्कल कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करेगा तो उसका सेंटर का x और y कोऑर्डिनेट और रेडियस इक्वल होगी। कल मैंने ये आपको थ्योरी में एक्सप्लेन किया था। तो इसलिए फर्स्ट सर्कल के लिए रेडियस और सेंटर, और सेकंड सर्कल के लिए रेडियस और सेंटर। फिर आगे थोड़ा सेंटेंस के हिसाब से अपन ने इसके अकॉर्डिंग समझा कि ये सर्कल को ये लाइन कट कर रही है और 2 यूनिट का इंटरसेप्ट बना रही है बच्चों। तो रफली डायग्राम ड्रॉ किया। अब बताओ यहां पर ये लाइन कट कर रही है ना बच्चों, तो ये डिस्टेंस है 2 यूनिट। तो अगर मुझे ये दोनों पॉइंट मिल जाए तो मैं उसको डिस्टेंस फॉर्मूले से 2 के इक्वल करके रेडियस निकाल सकता हूं। पर आप देखें, अगर मैं अब इस सर्कल का और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए मैंने x की वैल्यू वहां से यहां पुट कर दी सर्कल के अंदर, तो ये y में क्वाड्रेटिक बन गई।
फिर मैंने क्या सोचा कि मेरे को इनके बीच का डिस्टेंस 2 के इक्वल करना है, तो ये पॉइंट लाइन के ऊपर है, लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो x1 की वैल्यू हो गई यहां से 2 माइनस y1 और x2 की वैल्यू हो गई 2 माइनस y2। इसमें पुट किया तो आप देखना ये दोनों सेम बनेंगे, तो 2 टाइम्स y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और y2 माइनस y1 को क्या लिख सकते हैं, आप जानते हैं रूट्स के अंदर क्वाड्रेटिक में आपने पढ़ा ही है, ये रिलेशन आप बना सकते हैं। तो आप देखेंगे इस y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम सम ऑफ रूट्स भी निकाल सकते हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकाल सकते हैं, और इनकी वैल्यूज को यहाँ पुट करेंगे तो आपने देखा आपको रेडियस की 2 वैल्यूज मिल गई। इन दोनों को यहाँ पुट करने पर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा 7। क्लियर हुआ आप सभी को? एक क्वेश्चन और हम समझते हैं बच्चों। देखो लास्ट क्वेश्चन आज का, अच्छी तरह से ध्यान लगाकर समझे। ये एक्स स्क्वायर, आज काफी इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है बच्चों क्वेश्चनों में। कंसीडर ए सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 5 माइनस एल्फा इज इक्वल टू 0। let its mirror image in the line be another circle। इस सर्कल की मिरर इमेज, जैसा भी थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन में किया था, तो ये लाइन है आपकी y इक्वल टू 2x प्लस 1, ठीक है, और इसकी मिरर इमेज कैलकुलेट करनी है इस सर्कल की। हालांकि इसमें टेंजेंट के लिए लिखा नहीं है, हो सकता है सर्कल ऊपर भी हो, पर अगर इसको हम अगर टेंजेंट समझ लें तो मैं यहां पर इसकी रेडियस कैलकुलेट कर सकता हूं और इस एल्फा को कैलकुलेट कर सकता हूं। रेडियस मिल गई तो एल्फा मिल गई। इसका सेंटर हो गया 2,1 और इसकी रेडियस आप जानते ही हैं जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी, तो एल्फा माइनस 5, तो रूट एल्फा आ गई बच्चों। तो अब आप इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस इस रेडियस के इक्वल करके आप एल्फा निकाल सकते हैं, तो ये एल्फा यहां काम आ जाएगा बच्चों। क्लियर हो गया? अब क्या लिखा है कि ये इस सर्कल की इस लाइन के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज ये है बच्चों। ये दूसरा सर्कल अपना, इस सर्कल की इक्वेशन है 5 का डिवाइड कर देते हैं बच्चों इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2fx, बहुत सारे अननोन है इसमें, और माइनस का 2gy प्लस 36/5 इज इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे इसका सेंटर मिला बच्चों माइनस एफ और प्लस जी, और इसकी रेडियस मिलेगी सेकंड वाले सर्कल की, जो हमें रेडियस चाहिए, आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल 2। रेडियस हो गई रूट एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस का 36/5। तो कुल मिला के मुझे इस पॉइंट का इस लाइन के रेस्पेक्ट में इमेज अगर मिल जाए मुझे ये, तो इसकी रेडियस आ जाएगी। और इमेज निकालना आपको आता ही है, मैं स्ट्रेट लाइन में भी समझा चुका हूं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आज के वीडियो में एक क्वेश्चन में समझाया था कैसे। सबसे पहली बात, ये लाइन, हालांकि इमेज का एक फॉर्मूला भी होता है, वो लर्न करने से अच्छा है, 1 मिनट लगेगी, आप फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। ये लाइन इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, तो इसका भी स्लोप मिल जाएगा 2 पॉइंट से, लाइन का स्लोप आ जाए, अब पता ही है आपको बच्चों 2, तो m1 m2 इक्वल टू -1 से आप h, f और g में एक इक्वेशन बना सकते हैं। दूसरा, इनका मिड पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, उससे f और g में एक और इक्वेशन बनेगी, उन दोनों को सॉल्व करके f और g मिलेगा, जिसे यहां रखने पर रेडियस मिलेगी। तो r मिल चुका है, एल्फा मिल चुका है, और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। क्लियर हुआ आप सभी को? तो इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, और हम नेक्स्ट वीडियो में आगे और स्टडी करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। ठीक है बच्चों, थैंक यू।